हमारा ब्रह्मांड हमारी सोच से अरबों गुना बड़ा है और इस बड़े और अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कई चीजें मौजूद हैं जिनसे हम जितना ज्यादा दूर हैं हमारी इंसानियत उतनी ही ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन फिर भी ये हम इंसानों की जिज्ञासा ही है जो कि हमें इन चीजों के बारे में सोचने पर और जानने पर मजबूर करती है। और ऐसी ही एक चीज है ब्लैक होल्स। ये हमारे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे अद्भुत करिश्मे हैं जो कि हम इंसानों के आज तक के जाने गए बड़े से बड़े वैज्ञानिक तथ्यों को पूरी तरह फेल करके रख देते हैं और ये हम इंसानों को हमारे आज तक के जाने गए सभी ज्ञान की सीमा बताते हैं। तो आखिर क्या है ये ब्लैक होल्स और कैसे बनते हैं ये ब्लैक होल्स? ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के सबसे बड़े भंडार हैं, जिसके पास से लाइट जो कि सबसे ज्यादा तेजी से हमारे ब्रह्मांड में ट्रेवल करती है वो भी इसके पास से नहीं निकल सकती। तो आखिर कैसे बनते हैं ये ब्लैक होल्स? तो इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर कोई स्टार कैसे बनता है। तो किसी भी स्टार के बनने के लिए उसे न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस के अंदर जाना होगा। हर स्टार के अंदर हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं और ये हाइड्रोजन एटम बाकी हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन कर हीलियम बनाते हैं, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ रेडिएशन निकलती है। और इसके साथ साथ हर एक तारे के अंदर दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, एक है ग्रेविटेशनल फोर्सेस और एक है रेडिएशनल फोर्सेस। और इन्हीं दोनों फोर्सेस के बैलेंस की वजह से कोई भी तारा स्पेस में सस्टेन कर पाता है। लेकिन जिन तारों का मास हमारे सूरज के मास से ज्यादा होता है उनके अंदर हाइड्रोजन एटम्स बाकी हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन कर हीलियम तो बनाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अन्य एलिमेंट्स भी बनाते हैं। जैसे कि किसी बड़े स्टार के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मिलकर हीलियम तो बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ आयरन जैसे मेटल उसके कोर में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी की वजह से तारे के अंदर मौजूद सारा का सारा हाइड्रोजन फ्यूल धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि एनर्जी प्रोडक्शन काफी ज्यादा लो हो जाती है और रेडिएशनल फोर्सेस में काफी ज्यादा असर पड़ता है। और फोर्सेस के इन्हीं दो इम्बैलेंस की वजह से यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अंदर की तरफ लगती है और रेडिएशनल फोर्स जो कि बाहर की तरफ लगती है, उनके बीच में इम्बैलेंस की वजह से ही तारा अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाता है और एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। और इन्हीं ब्लैक होल्स पर दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स और स्पेस साइंटिस्ट अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाते हैं। पर इन ब्लैक होल्स पे ही क्यों? तो उनका कहना था कि ब्लैक होल्स ब्रह्मांड में मौजूद ऐसी चीजें हैं जिन पर फिजिक्स का कोई भी नियम लागू नहीं होता, जिसकी वजह से वो वैज्ञानिकों के लिए काफी बड़ी मिस्ट्री बन जाते हैं। और अगर आज के टाइम पर कोई ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में आता है जिसकी लंबाई सूरज से लेकर प्लूटो तक करीब 27 बिलियन किलोमीटर्स है, तो वो हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को कुछ ही देर में पूरी तरह निकल जाएगा, जिससे कि आप ब्लैक होल्स की भयानकता का अंदाजा लगा ही सकते हो। और हाल ही में यूरोपियन स्पेस रिसर्चर्स ने 6 मई 2020 को हमारे अर्थ का सबसे ज्यादा नजदीकी ब्लैक होल ढूंढ निकाला, जो कि इतना ज्यादा नजदीक था जिसके डांसिंग मोड को आप अर्थ से बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकते थे। यहाँ डांसिंग मोड से मेरा मतलब है कि ब्लैक होल का वो इवेंट जिसमें कि ब्लैक होल किसी भी चीज को निगलने से पहले अपने इवेंट होराइजन पे गोल गोल घुमाता है। ये ब्लैक होल हमसे 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और साइंटिस्टों ने इसे नाम दिया है HR 6819। हमारी पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी उसके बीच में मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगाती है, जिसका नाम है सिग्नस X1 और ये हमसे करीब 6000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। और ये हमारे सन के मुकाबले करीब 15,000 गुना ज्यादा बड़ा है। और ये ब्लैक होल सिर्फ हमारी ही गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद नहीं है, बल्कि ये हर एक गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं और पूरी गैलेक्सी को अपने अराउंड रिवॉल्व करवाते हैं। और साइंटिस्टों ने हाल ही में हमसे करीब 100 बिलियन लाइट ईयर्स दूर कॉन्स्टेलेशन ऑफ कैनस पेनेटिसी में आज तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल ढूंढ निकाला है, जिसका नाम है टॉन 618। और स्पेस साइंटिस्ट के हिसाब से ये ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर करीब 66 बिलियन से भी ज्यादा सन जैसे स्टार समा सकते हैं। तभी साइंटिस्टों ने इस ब्लैक होल को किंग ऑफ ब्लैक होल का नाम दिया है। और साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही सिर्फ 10 लाख से लेकर 10 करोड़ के बीच में बहुत सारे ब्लैक होल्स हो सकते हैं। और इन सभी ब्लैक होल्स में से हम सिर्फ मुट्ठी भर ब्लैक होल्स के बारे में ही जानते हैं, क्योंकि इन्हें स्पेस में ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है इनके बारे में जानने के लिए भी। फिर भी दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और स्पेस एक्सप्लोरर्स इन ब्लैक होल के बारे में जानने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, पर हमारी टेक्निकल लिमिट्स की वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से साइंटिस्टों की इस स्पेस को एक्सप्लोर करने की और स्पेस की उन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्टों की लगातार कोशिश की वजह से हम ब्लैक होल्स और उनके रिलेटेड काफी सारी बातों को जान पाए हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और आपको कुछ नया जानने को मिला। तो मैं लेता हूँ आपसे इजाजत, मिलते हैं किसी अगली ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।